हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव और मैं हूं हैदर भाई के सपोर्ट में और हमेशा रहूंगा। मैं पहले आपको ये बात इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपको बाद में वीडियो देखिएगा और आप अगर मेरे समर्थक मेरे हैदर भाई के समर्थक में नहीं होंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि मैं हैदर भाई के सपोर्ट में हूं, ठीक है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं वीडियो। मेरे वीडियोस पर कुछ चमचे आते हैं, कुछ चमचे जो जिनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है। ऐसे लोग आते हैं जिनकी माँ बहन होती है बाजारू टाइप से होती हैं। वैसे लोग मेरे चैनल पर आते हैं और गालियाँ बकते हैं। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी माताएं बहनें एकदम एकदम से उर्फ़ी जावेद को टक्कर देती हैं? उर्फ़ी जावेद का भी एक स्टैंडर्ड है, क्या उससे भी ज़्यादा गई गुजरी हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसा ही है क्या? हुँ? जो तुम लोगों को इतना मिर्ची लगता है, क्यों मिर्ची लगता है? यही है ना? तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोगों की माएँ बहनें ऐसे ही रहें? तुम लोग क्या चाहते हो कि हमारा देश का कल्चर ख़राब हो जाए? क्या चाहते हो तुम लोग? हुँ? क्या चाहते हो? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये स्लोगन बिल्कुल भी एकदम 100% फिट होता है इस बोदली के ऊपर। बोदली समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते? अरे यार, शीमा हैदर बोदली उसका नाम है। आपको तो पता भी नहीं होगा। है? था पता? हा, पता है। तो फिर ये भी तो पता होगा ना कि ये कितना ज़्यादा झूठ बोलती है, कितना ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, ठगती है। किसी से कुछ ठगा, किसी से कुछ ठगा, किसी से कुछ ठगा। हर जगह जहाँ जाती है वहाँ बॉयफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड बना लेती है। बॉयफ्रेंड बनाती है हर जगह पर। हर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और उससे जो बन पड़ता है उससे वो ठग लेती है। हैदर भाई का तो मती मरा गया था, इसीलिए इस बोदली को अपने घर में अपनी जीवन अपना तबाह करने के लिए, अपना घर तबाह करने के लिए इस बोदली से शादी करके घर लाया था। ये जबकि बहुत सारे लोगों का घर तबाह करने की बीमारी इस औरत को है। इस औरत को हर किसी का घर, हर किसी को लूटना, हर किसी को प्यार के नाम पे धोखा देना इसका शौक़ है। मेरे लाइफ में भी एक लड़की ऐसे ही आई थी। मुझे पता चला कि ये तो हर किसी से प्यार करती है। इसका प्यार इतना है, इसका प्यार है कि प्रसाद है कि हर जगह पर बांटते फिरती है। मैंने तो 1 महीने में ही पता लगा लिया था। मैंने उसकी बहन भी मिली हुई थी और वो मुझे बोल रही है, उसका उसका बहन का मेरे से अफेयर था, है ना। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो मुझे बोलती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है। हम बोले अच्छा, वो हमसे प्यार करती है, ठीक है, उसे शादी कर लो, ये बोलती थी। हम बोले ठीक है, शादी कर लेंगे, 1 महीना तो टाइम दो। 1 महीना में मैंने उसका नंबर मैंने अपने दोस्त को दे दिया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर मैंने नज़र रखना शुरू कर दिया। वो लड़का मुझे हर इन्फॉर्मेशन देने लगा और वो लड़की को उससे भी प्यार हो गया। उससे भी प्यार हो गया। उसके बाद वो उससे मिलने जाने लगी और मुझे शुरू में बताती थी कि एक लड़का मुझसे मिला है, मेरा दोस्त है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। उसके बाद उसके कमरे में जाने लगी, उसके रूम में जाने लगी। हम बोले जो करना है यस करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इससे घर नहीं बसाना। और वो मुझे बोल दिया कि ये लड़की तुम्हारे साथ घर बसाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो एक दिन ऐसा आया जब हम उसके घर दोनों पहुंच गए। उसको लग गया तगड़ा झटका, अरे बाप ये क्या हो गया। उसके बाद से
ड्रामा ही एक्सपोज हो गया। मैंने उसको जब बताया कि ये मेरा फ्रेंड है तो इस तरह से मैंने उससे पीछा छुड़ाया। नहीं तो हम इतना भयानक जाल में फंसते ना, इतना भयानक जाल में फंसते कि वहाँ से हम मतलब जीवन भर तड़पते रहते, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं पाते, कभी भी निकल नहीं पाते। इतना भयानक ट्रैप हो जाते। इसी तरह से लोग मतलब प्यार में अंधे हो जाते हैं और उसके पीछे आंख बंद करके ये लग जाते हैं विश्वास। और लोग अगर बताते भी हैं ना तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये ऐसा कर सकती है। सो लेकिन इंसान को एकदम से ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि ये इंसान विश्वास करने के लायक है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मायने बहुत रखती हैं दोस्तों, बहुत मायने रखती हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो लोग इसके प्यार में पड़े थे ना, जो लोग इसके प्यार में पड़े थे, उन लोगों को अभी भी ये यकीन है कि सीमा मुझसे प्यार करती है हाँ, जो बंदा जो यहाँ ये बछड़े का मांस लेने जाती थी, वो बंदा, इसके बारे में सेमी नाम है उसका, तो वो बंदा इससे अभी भी प्यार करता है। और वो बोल रहा था कि हम उसको जो जहाँ बीफ लेने जाते थे तो उससे भी हम बात करवा सकते हैं। सोच सकते हैं। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जो उससे उन लोगों से ये ठगी है। पाकिस्तान में पूरा पूरा ठगने का काम की है, पूरा ठगने का काम की है। और तो और एक बंदे को समझ में आ गया कि ये मुझसे ठग लेगी, तो उसका होश आ गया, तो वो उसको पैसे नहीं दिया, क्योंकि उसको किसी तरह से लग गया कि अब ये भागने वाली है यहाँ से भागने वाली है। मतलब इतना ज़्यादा ये औरत इतना ज़्यादा फ्रॉड है, और इसको भाभी भाभी लुल्लू लुल्लू चुपू चुपू करते रहते हैं लोग। तो मुझे तो समझ में नहीं आता इसके चेले चमचे कितने गधे हैं, गधे टाइप के इंसान हैं, कितने गए गुजरे इंसान हैं। इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। क्या ये लोग अनाज खाने की जगह पर गोबर खाते हैं क्या? इनके पास दिमाग नहीं है क्या? या दिमाग में पूरा भूरा भूसा भरा हुआ है जो इनके इसके चैनल में आकर के बोलते हैं भाभी मेरा नाम ले लो। अरे यार, ये तुम्हारा नैया पार कर देगी क्या नाम लेने से? अगर तुम्हें फेमस होना है तो तुम खुद से मेहनत करो ना, खुद से मेहनत करो। वाईटी तुम्हारा वीडियो उसको खुद वायरल करेगी। तुम्हें इस बाजारू औरत का, ये ठग बंटी बबली, ये बबली है, तो इस बबली का प्रचार करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है क्या? है ये तुम्हारा कल्याण करेगी, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है। हाँ, न चरित्र है, ना इसका संस्कार है, ना कुछ है। यहाँ आकर के बोलती है हम हिंदू धर्म अपना लिया, और वहाँ साली गाय का बछड़े का मांस खाती थी 2-2 किलो अकेले अकेले हैं, और यहाँ बोलती है हम हिंदू हो गए थे। और ये सब क्यों? क्योंकि ये गद्दार, इसका पीछे जो इसका भाई है ना, भाई टोपी सिंह, साला ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है ये बीफ खाता होगा, इसीलिए इसका ना बुद्धि इसी तरह से काम कर रहा है, उठपटांग सा बुद्धि काम कर रहा है। अब बुढ़ारी में ज़्यादा इसको बुद्धि इसलिए गड़बड़ा गया है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग गाय को माँ मानते हैं, और ये लगता है बीफ खाता होगा। इंसान का ना मति खराब हो जाता है जब किसी रेस्पेक्टेड चीज़ को, उस चीज़ का लोग हनन करते हैं। तो मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ भाई, आप लोग मत अपने ऊपर में ले लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जहाँ पर मान्यता होता है, जहाँ पर एक पत्थर भी लोग पूजते हैं ना, अगर उस चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाता है तो वहाँ पर उसको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। हमारे नदी में भी एक शिव जी का मतलब शिवलिंग है, वहाँ पर नदी में सब जगह पर पत्थर लोग तोड़ने लगे हैं ना, तोड़ने लगे। अब तोड़ते तोड़ते शिव जी जहाँ है वहाँ पर भी तोड़ने के लिए पहुँच गए लोग, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे। तोड़ने पहुँच गए तो एक आदमी का हाथ टूट गया, फिर दूसरे आदमी का टांग टूट गया,
फिर वहाँ पर मशीन काम नहीं करने लगता था, मशीन अटक जाता था, कुछ ना कुछ होते रहता था। एक आदमी तो वहाँ पर ही मतलब ये हो गया, स्पॉट हो गया था। तो इसीलिए जहाँ लोग मानते हैं तो वहाँ कुछ शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो जाता है। तो लोगों को उन चीज़ों को ये नहीं करना चाहिए, वहाँ पर डिस्ट्रॉय जैसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो लोगों को समझ नहीं आता है। तो और ये जो है बोदली जेट को तो कुछ इसको तो अभी जवानी का जोश में पूरा बवराल है। तो ये अपना जलवा दिखाए जा रही है, लेकिन इसका जलवा जो है ना बहुत जल्दी हलवा बन के कोई और खा जाएगा इसका जलवा। अभी तो मोमिन सर इसका लगे हैं। मोमिन सर के ऊपर भी इसने बहुत तरह से इसने एलिगेशंस लगाए, लंद फंद लगाए, लेकिन लगता है कि मोमिन सर को फंसा नहीं सकोगे तुम लोग। जितना बौराना है बौरा लो, जितना अपना होश अभी खोना है खो लो अभी। और मेरा एक सवाल है, तुम चेले चमचे, तुम लोगों से सवाल है मेरा, क्या ये बोदली वहाँ से जब इतने लोगों को ठग करके आई है यहाँ पर, तो क्या लगता है ये काला सा पतला सा सचिन, हाँ इसके चाइना वालों के जैसे मूंछ और दाढ़ी निकलते हैं, इसके इसके प्यार में ये आई होगी। हाँ मिथिलेश भाटी ने बिल्कुल सही कहा था, लप्पू सा सचिन इसके प्यार में आएगी। हैं क्या क्या अगर प्यार है तो वो पाकिस्तान वाले लोग क्या बोल रहे हैं, उनसे नफ़रत था जो उन्होंने नफ़रत में मोबाइल और पैसे और गहने दिए, क्या था बताएं ज़रा, बताएं ज़रा खुल के बताएं। या तुम लोग भाभी भाभी करते हो क्या, तुम लोगों को इसकी खाली अच्छाई दिखती बुराई नहीं दिखती? कभी इंसान का बैकग्राउंड भी देख लिया करो। है भगवान आंखें दी हैं, दिमाग दिया है ना, तो अपना दिमाग का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया करो। खाली एकदम फ्रेश रख दोगे दिमाग को भी तो फ्रेश रहेगा, कुछ उसमें यूज ही नहीं होगा। ऐसा दिमाग है, ऐसा दिमाग रखने से क्या फ़ायदा जिसका यूज करना ही नहीं है। हाँ अपना दिमाग को यूज करो, चलो चमचो चपोटो चपेटो। तुम लोगों को तो भर भर के लानतें देनी चाहिए, तुम लोग ऐसे ऐसे चमचे हो ना, मुझे तुम लोगों को क्या बोलें। मुझे तो खुद शर्म आता है कि मैं तुम लोगों को बोलूँगा तो मेरा ही मुंह ख़राब होगा, तो मैं तुम लोगों को क्यों बोलूँ, तुम लोग को बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अब इतना तो समझ लो, क्योंकि तुम लोग वही हो जो मैं कहना नहीं चाहता। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? तो चमचों ध्यान रखा करो। ध्यान रखा करो भाभी का। हाँ उसका घर में जो कपड़ा लत्ता है ना जा कर के धो दिया करो, उसका घर में खाना बना दिया करो। तुम लोगों को तो लगता है ना कि ये लप्पू के साथ निभाएगी, लप्पू के प्यार में आई है। देखना इसका जिस दिन मकसद पूरा होगा टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी। भले हम लोग का कानून अभी ऐसा है कि कानून जो है कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मोमिन सर ने तो अभी सारे चैनल बंद करवाने के लिए उन्होंने सब जगह पर लिख करके दे दिया है, यूट्यूब फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, क्योंकि ये कानून का तो वायलेशन कर ही रही है। क्योंकि कोई भी विदेशी इंसान भारत में आकर के किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको भारत सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। समझ गए? और वो ऐसे उड़ रही है ना, उड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है, उड़ने दीजिए। अगर वो प्यार में आई थी तो चुपचाप से पड़ी रहती और कहती आप जाओ कमा के लाओ और हम लोग खाएंगे, जैसे 2 रोटी खाएंगे और खुश रहेंगे। लेकिन इसको तो ठुमके लगाने थे, ठुमके, समझ रहे हो? ठुमके, प्यार में आई है। प्यार जल्दी बंद होगा चमचो, फिर बोलते रहना भाभी मेरा नाम ले लो, भाभी मेरा नाम ले लो, तुम्हारे ऊपर कल्याण हो जाएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।